नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बेहद खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ दिव्या आर्या और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्या आर्या टॉक्स में, जहाँ मैं आपसे बातें करती हूँ विभिन्न प्रकार की हिंदी, मराठी और अंग्रेजी किताबों के बारे में। तो आज जिस उपन्यास के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उसका नाम है गोदान, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार और उपन्यास सम्राट की उपाधि पाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुझे नहीं लगता कि साहित्य जगत में कोई ऐसा प्राणी है जिसे मुंशी जी के परिचय की आवश्यकता है। 14 उपन्यास, कई सारी कहानियाँ और निबंध आपने लिखे हैं। गोदान उन्हीं में से एक है। ये आपका आखिरी उपन्यास था 1936 में लिखा हुआ। मुंशी जी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए जब मैंने विकिपीडिया देखा तो मुझे पता चला कि गोदान के ऊपर गोदान नाम से ही एक मूवी भी आई थी 1963 में, जहाँ पे होरी की मुख्य भूमिका राजकुमार जी ने की है और धनिया की भूमिका कामिनी कौशल नाम की जो अभिनेत्री है उन्होंने की है। और ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ये मूवी भी देख सकते हैं। मैंने भी ये मूवी देखी फॉरवर्ड कर करके, 2 घंटे की मूवी मैंने 15 मिनट में देख डाली। ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ आंखों को बहुत सुकून देती है सच्ची में। और मूवी अच्छी है, कैरेक्टर को जस्टिफाई भी किया है कलाकारों ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मूवी देखने से अच्छा है कि किताबें पढ़ना, क्योंकि मैं किताबों को ज़्यादा पसंद करती हूँ और मेरा ये मानना है कि लेखक की जो अगाध कल्पना शक्ति है वो 2 घंटे की मूवी में बांधना इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप किताब को ही पढ़िए, बट अगर आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा सा चेंज चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। हम लोग को आजकल फास्ट मूवी देखने का शौक़ हो गया है, रंगीन मूवी देखने का शौक़ हो गया है और आदत पड़ गई है, तो ऐसी ब्लैक एंड वाइट मूवी भी देखनी चाहिए, आंखों को थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये मूवी भी आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। फिर बात करते हैं इस उपन्यास की, तो उत्तर भारत के गाँव देहात में रहने वाले गरीब किसान होरी और उसके परिवार की कहानी है। बहुत ही कठिन समस्याओं से और मुश्किलों से ये परिवार जूझ रहा है। गरीबी, भूखमरी, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण और ऐसी कितनी ही जटिल समस्याओं से होरी, उसका परिवार और गांव के अन्य किसान अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। होरी के परिवार में उसकी पत्नी धनिया, उसका बेटा गोबर, उसकी बेटियां रूपा और सोना है। मुश्किलों से भरी हुई ज़िंदगी में भी, फाके परस ज़िंदगी में भी परिवार के बीच लगाव और प्यार कायम है। कठोर और विपन्नता से भरी हुई जिंदगी में होरी का एक गाय लेने का छोटा सा और प्यारा सा सपना है, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा सपना देखने की शायद उसमें हिम्मत ही नहीं है। होरी का ये सपना पूरा हो पाता है या नहीं, उसके परिवार के साथ क्या होता है, होरी के साथ क्या होता है, इन सारी बातों का खुलासा तो उपन्यास पढ़ने के बाद ही होगा। विपन्नता, गरीबी, भूखमरी, खाने को रोटी नहीं, ऊपर से महाजनों के कर्जों के बोझों से लदे हुए होरी जैसे और कई किसान मजदूर, इनका सामाजिक जीवन, और दूसरी तरफ संपन्नता, वैभवता, भोग विलास और अय्याशी से भरी जिंदगी जीने वाले गांव के जमींदार राय साहब, उनके आसपास का उनका परिवार, उनके आसपास के लोग जैसे कि मिस्टर तंखा, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता, मिर्ज़ा खुर्शीद, मालती, इनका सामाजिक जीवन हमें समाज के दोनों पहलुओं से अवगत कराता है। मुश्किलों से भरी हुई जिंदगी जीने के बावजूद भी होरी और उसकी पत्नी धनिया में मानवता और ईमानदारी कायम है, धोखेबाजी और ढकोसलों से परे है। वही वैभवशाली जिंदगी जीने वाले उच्च वर्ण के लोगों की जीवन की बुनियाद ही धोखा और दिखावा है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन दोनों वर्गों का चित्रण किया हुआ है। कहीं ना कहीं आपस में ये दोनों वर्ग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं इस उपन्यास में, लेकिन सारे उच्च वर्णीय और आर्थिक संपन्नता रखने वाले लोग धूर्त या स्वार्थी होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मिस्टर मेहता, मिस मालती जैसे लोग हैं जो मानवता को ही एक बहुत बड़ा धर्म समझते हैं। मिस्टर खन्ना की बीवी मिसेस गोविंदी भी भोग विलास की जिंदगी से घृणा करती है। गांव के जमींदार राय साहब यदि अपनी प्रजा से लगान वसूल करते हैं, उनको दबा के रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रजा के साथ सख्ती बरतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने ही बनाए हुए रीति रिवाजों, पुरखों से चली आई हुई परंपराओं के चक्रव्यूह में वो भी फंसे हुए हैं। जटिल कठिनाइयां और दरिद्रता की कीचड़ में फंसे होने के बावजूद भी होरी और उसकी पत्नी धनिया जिंदगी से हार नहीं मानते हैं और हर मुश्किल का डट के सामना करते हैं। 100 साल पहले के भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा काफी चिंताजनक थी, खासकर की गांव देहातों में। निरक्षरता, बाल विवाह, भूखमरी, कंगाली, हेल्थ इश्यूज, महिलाओं के और बच्चों के, और जाति वर्णभेद, इन सारी समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा था।
ऐसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषयों पे मुंशी जी अपने साहित्य द्वारा प्रकाश डालते थे और इसीलिए उनके साहित्य को आज भी इतना सम्मान और महत्व दिया जाता है। उदाहरण में हमें समाज के उस अंगों का दर्शन होता है जिसे हमने शायद ही कभी देखा है। हम जैसे लोग होरी जैसे कई किसान मजदूर इनके दुखों का कष्टों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उपन्यास में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सभी का बहुत ही बारीकी से चित्रण किया गया है। होरी की जिंदगी के उतार चढ़ाव अपने खुद के निजी लगने लगते हैं। गरीब बेबस और मजबूर होरी से आत्मीयता बढ़ने लगती है। किताब के आखिरी पड़ाव में आते आते आप भावना विवश हो जाते हैं। किताबों का शौक रखने वाले हर एक इंसान ने मुंशी जी की सारी रचनाएं जरूर पढ़नी चाहिए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।